नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी बाई राहुल सर। ठीक है, थोड़ा सा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा पढ़ाऊंगा पूरे YouTube पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा उसके बारे में समझा देता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज में तीन चीज़ होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक CI और एक अमाउंट। बात करते हैं प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन। CI को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज को मैं चार तरीके से करा सकता हूं तुमको, पर उसमें से दो ही बेस्ट तरीके हैं, पर उन्हें ही पढ़ाऊंगा। एक होता है इसका ट्री मेथड, एक होता है इसका ट्री मेथड। चार तरीके बताता हूं CI के निकालने के, चार तरीके, चार मेथड। एक होता है ट्री मेथड, ठीक है। दूसरा होता है रेशियो मेथड, रेशियो याद करने पड़ते हैं। तीसरा होता है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। एक होता है रिपीटेड मेथड, ईयर रिपीट मेथड, ईयर रिपीट मेथड, रिपीट मेथड। मैं तुम्हें ये दो क्वेश्चनों से समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा होगा कि अभी तक तुमने पूरे YouTube पर नहीं पढ़ा होगा, प्लस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो ऐसे पढ़ाऊंगा कि पूरे YouTube पर ढूंढने से नहीं मिलेगा ऐसा मेथड। मात्र 10 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं कोई ट्रिक होगी और ना ही कोई अलग तरीका होगा, बिल्कुल आसान तरीका होगा। पूरे चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट होगा। चलो बात करते हैं आज पहले फर्स्ट टाइप की। मेरी कोशिश है कि तुम्हें पूरा का पूरा ऑफलाइन जैसा फील हो, इसी तरह पढ़ाना चाहता हूं कि जिससे सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज मैं 3 क्लासों में खत्म कर दूंगा। तो फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 50,000 रुपए की राशि, 50,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक CI के आधार पर दिया जाता है। वार्षिक CI के आधार पर दिया जाता है। तो 3 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। दो मेथड है, दोनों तरीके से बताऊंगा। पहला मेथड इधर और दूसरा मेथड इधर, ठीक है। पहला मेथड देख लो। हमें क्या करना है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो मैंने लिख दिया 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो? 1/10। मैं पहले ही समझा चुका हूँ फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 3 तरीके से, प्रिंसिपल, CI और अमाउंट। क्लियर सी बात है। अब 10 रुपये पे हमारा, मैंने बताया नीचे वाला प्रिंसिपल हो, ये हो 1 साल का ब्याज, CI या SI जो भी मानो, 1 साल का ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए ब्याज मिल गया? 11। अब हमें ब्याज कितने वर्ष तक चाहिए? ब्याज चाहिए हमें 3 साल के लिए। 3 साल के ब्याज लिए ब्याज चाहिए, तो 3 साल के लिए ब्याज होगा 10 से 11। 3 साल है तो 3 बार रिपीट करेंगे, 2 साल है तो 2 बार। यदि 2 साल होती तो हम यहीं पे छोड़ देते। 3 साल है तो यहाँ पर, यदि 4 साल होती तो 1 बार और लिखते। इसलिए 3 साल है तो 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करनी है। 10 की क्यूब कितनी होती है? 1000।
और 11 की क्यूब कितनी होती है 1331। अब हमारी राशि प्रिंसिपल जो है वो 1000 है और कितना हो गया 1331 रुपये हो गया। तो ब्याज हमें कितना मिला, इसमें से ये माइनस करा तो ब्याज मिला हमें 331 हमें मिल गया। हमारा ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट और ये हो गया ब्याज 331 रुपये। अब 1000 की जगह हमें क्या दे रखा है, 1000 की जगह हमें दे क्या रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। 3 जीरो कैंसिल, 50 गुना है। यदि अमाउंट पूछता तो इसमें गुना कर देते, प्रिंसिपल चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो इसमें गुना कर देंगे। 50 की इसमें गुना करें तो 0 की 0, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 या 15 एक 16, 16,550 रुपये हो गए हैं। ये हमारा आंसर है, ये हमारा 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। तो चलो एक बार और देख लेते हैं, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं। 50,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से CI के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी CI ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि हमने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई तो कितनी होगी 1/10 होगी। अब 10 पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी 10 पे 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो गया 11 रुपये। 3 साल मिला है तो 3 बार रिपीट करेंगे, 2 साल मिला है तो 2 बार रिपीट करेंगे, 4 साल मिला है तो 4 बार रिपीट करेंगे। तो 10 की 3 बार गुना करी तो कितना आ गया प्रिंसिपल 1000 रुपये। 11 की 3 बार गुना करी तो अमाउंट कितना आ गया 1331 रुपये। 1000 से 1331 रुपये हो रही है तो ब्याज कितना मिला 331 रुपये। यानी 1000 की वैल्यू 50,000 रुपये है तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 का डिवाइड 50 में करा तो 50। यदि मिश्र धन पूछता तो 1331 में गुणा करते, यदि चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो 331 में गुणा किया तो ये आ गया हमारा 16,550 रुपये। दूसरा तरीका है, हमें याद रखना है, मैं रेशियो लिख देता हूँ 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए रेशियो याद करना है, ये याद करने के तरीके हैं। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है 2:1 और 3 वर्ष के लिए होता है 3 वर्ष के लिए होता है 3:1। 4 वर्ष के लिए होता है 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए रेशियो होता है 4:6:4:1, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए 2 वर्ष के लिए रेशियो कितना होता है, 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है 2:1, 3 वर्ष के लिए होता है 3:3:1 और 4 वर्ष के लिए होता है 4:6:4:1। अब मैं इससे ही यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, इन्हें याद रखना, ये रटने वाली चीज है, वो रटने की नहीं है, ये रटने वाली चीज है, ठीक है। तो ये भी आसान है। तो जैसे 3 वर्ष के लिए बोला तो 3 वर्ष के लिए रेशियो मैंने प्रिंसिपल है लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल कितना है मेरा 50,000 रुपये, रेट कितना है मेरा 10% था तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यहाँ पे लिखा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए मैंने रेशियो बताए थे, 3 वर्ष के लिए रेशियो बताए थे मैंने 3:3:1। कितने बताए थे 3:3:1। तो करना क्या है बाबू, यहाँ पे 1/10 है तो 50,000 का 1/10 निकालना है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 50,000 का 1/10, 50,000 का 1/10 निकाला तो 0 से 0 कैंसिल, तो बचा कितना 5,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000 गुना। अब क्या करना है, दूसरी बार फिर 5,000 का निकालना है। तो 5,000 का 1/10 निकालोगे, 5,000 का 1/10, 1 0 से 1 0 तो कितना आ गया 500। अब 5,500, अब इसका निकालना है 1/10, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। अब 500 का 1/10 निकालते हैं, 500 का 1/10, 0 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 50, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एक बार देखो, एक बार और देख लो। 50,000 रुपए की राशि थी, 50,000 रुपए की राशि थी, रेट कितना था 10% था। मैंने बताया था 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या होते हैं 3:3:1। तो ठीक है, 50,000 का 1/10 निकालना है, तो 50,000 का 1/10 निकाला तो कितना है 5,000। अब इसी का 1/10 निकालना है, तो 5,000 का 1/10 निकाला तो कितना है 500, और 50 का 1/10 निकालना है तो 500 का 1/10 निकाला तो कितना है 50। अब कुछ नहीं करना है, गुणा करनी है और जोड़ देते हैं, हमारा CI आ जाएगा 3 साल का। तो 5,000 की 3 में गुणा करी कितना आ गया 15,000, 15,000, और 500 की 3 में गुणा करी 1,500, और 50 की 1 में गुणा करी 50। अब ये तीनों जोड़ देने हैं, 15,000, 16,000, 16,500 और 50, तो ये आ गया 16,550 रुपये। यहाँ से भी देखो और इधर से भी देखो, दोनों से बराबर आया है। ये देखो, यहाँ से भी ये रहा 16,550 रुपये, यहाँ से भी ये रहा 16,500 रुपये, दोनों तरीके से बराबर है। कोई से तरीके से भी कर लो, दोनों से आसान है। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ याद करने की तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैं एक तरीके से ही कराऊंगा, निकालना बता दिया है, एक 4 वर्ष का या 2 वर्ष का और करा दूंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, एक टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए बढ़िया से।
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है 10,240 रुपये की राशि का राशि को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित। चलो देख लो, दोनों तरीके से देख लो। मैंने बताया था कि पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, दोनों तरीके से बताता हूं। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 3 चीज लिखनी थी, प्रिंसिपल, CI और अमाउंट। ये हो गया हमारा 1 साल। प्रिंसिपल कितना है 1 साल का? 8 पे 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना होगा मिश्र धन? 9। जितनी साल है उतनी बार रिपीट करेंगे। साल कितनी है हमारे पास? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 8 से 9 और 8 से 9, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 64 और 9 की 9 में गुणा करी तो 81। 64 से 81 हो रहा है तो ब्याज कितना मिला हमें? 17 रुपये। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है कितने का? 2 वर्ष का। और 64 की जगह में प्रिंसिपल दे कितना रखा है? 10,540 रुपये। 10,540 रुपये 10,540 रुपये 10,240 रुपये। अब इसका क्या करना है? डिवाइड करना है। जब इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में आसा हार्ड लगे तो काट लिया करो ऐसे। 8 से काटा, 8 से 8 बार, 8 से काट दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 8 जा 64। ठीक है, ये आ गया। अब 8 की फिर डिवाइड कर दो। 8 से कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, 8 4 160 बार। अब पूछा किसका है? मिश्र धन पूछा है, ये भी कट गया। तो अब इसके करते हैं 160 की गुणा। 0 0 16 7 112, हासिल के 11, 16 एकम 16, 16 और 11 कितने हो गए? 27। तो हमारा ब्याज कितना आ गया 2 साल का? 2,720 रुपये। 16 7 112, 11 हासिल के, 16 एकम 16 और 11 27। एक बार और देख लो, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/8। 8 पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो मिश्र धन कितना हो गया? 9 रुपये। 2 साल है तो 2 बार रिपीट करेंगे। 8 से 8 में गुणा करी 64, 9 की 9 में गुणा करी 81। नहीं कट रहा है तो सीधे नहीं पता इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो 8 से काट लो। 8 से 64 काटा 8 बार, 8 से काटा ये 1280, फिर 8 से 1 काटा तो 8 से 1 काटा तो 160 आ गया। मिश्र धन पूछा तो इसमें गुणा करते, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो इसमें गुणा करेंगे। अब 2 रेशियो से और देख लो, मैंने 2 वर्ष का रेशियो का भी तुम्हें वो बताया था, पहले मैं लिख देता हूं। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 10,240 रुपये। 10,240। रेट कितना है? 12.5। रेट है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब मैंने 2 वर्ष का रेशियो बताया था, 2 वर्ष का अनुपात। 2 वर्ष का अनुपात था हमारा चक्रवर्ती ब्याज का। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात था 2:1। अब हमें क्या करना है? 8 का डिवाइड इसमें करना है। तो 8 का डिवाइड मैंने अभी किया था तो कितना आया था? 1280। तो 1280 की इसमें गुणा करनी है। ठीक है, 8 का फिर इसमें डिवाइड करना है, ये 160 आ जाएगा। ठीक है, यानी निकाल लो, जिसे दिक्कत आता है ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10,240 बटे 1/8। 8 से इसे काटोगे तो 1280 आएगा। ठीक है, 1280 आया। फिर 1/8 इसका निकालना है तो 1280 इंटू 1/8। 8 से 1 काटा, 8 एकम 8, 160 आ गया तो 160। अब कुछ नहीं करना है, गुणा करनी है और जोड़ देना है। तो गुणा करी 1280 का डबल 1200, 1200 2400 और 80 80 160, तो ये हो गया 2560 रुपये। 2560 रुपये यहाँ से आ गया और 160 एकम 160। टोटल इंटरेस्ट आ गया 2 साल का 2720 रुपये। ये आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है?
बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरीके से साथ के साथ करा रहा हूँ जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर अलग बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके में, इसलिए अभी उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का पहला टाइप खत्म। चलते हैं जब दूसरे टाइप पर, जब मिश्रधन दिया हो या दिया हो चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप। देखो किसी राशि का सेकंड टाइप है, नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये एक एक कराऊंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। कोई नहीं, किसी राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1320 रुपये है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1320 रुपये है। तो वह राशि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, पहले की तरह मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू बना लेती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। ठीक है, 3 चीज लिखनी है, मैं कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल, CI और एक अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 5 रुपये, 5 पे 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो गया 6। क्या साल है देखते हैं, यहाँ पर 2 वर्ष का है तो 2 बार रिपीट कर देंगे, 5 से 6, 5 से 6, तो मल्टीप्लाई करी, 5 की 5 में गुणा करी तो कितना हो गया 25, 6 की 6 में गुणा करा ये हो गया 36। तो 36 में 25 गए तो ब्याज कितना आ गया 11। अब 11 की जगह हमें ब्याज दे कितना रखा है? 11 की जगह हमें ब्याज दे रखा है 1320 रुपये। कितना दे रखा है? 1320 रुपये। 11 के डिवाइड करा, 11 एकम 11, 120 गुना है 120, प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल में गुणा कर देंगे, 0 की 0, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 3000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं है। एक बार और देखिए, किसी राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1320 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कर। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 5 रुपये, 5 पे ब्याज कितना मिला 1 रुपये, तो कितना हो गया 6। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 बार रिपीट मार दिया, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना है 25 और अमाउंट कितना है 36। 25 से 36 हो रहा है तो ब्याज कितना मिलेगा 11 रुपये। ठीक है, 11 की जगह में ब्याज दे कितना रखा है 1320, 11 के डिवाइड 1320 में किया तो कितना है 120, 120 की 25 में गुणा करी तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 3000 रुपये। ठीक है, क्लियर बात है। एक करा देता हूं मैं तुम्हें जिसमें मिश्र धन दे रखो, मिश्र धन वाला भी देख लो एक क्वेश्चन, मिश्र धन वाला और करा देता हूं। देख लो, नेक्स्ट टाइप है, चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, कोई राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से 25% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष में 25,000 रुपये हो जाती हैं। तो वह राशि ज्ञात करें। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है। ठीक है, तो बात करते हैं, पहले बनाते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, फिर लिख देते हैं तीनों चीज। पहले लिख ही देता हूँ, प्रिंसिपल, सीआई और एक अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल, सीआई और एक अमाउंट। हमें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4। यानी प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 4 रुपए। 4 पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो गया? 5। कितने वर्ष है? 3 वर्ष है, तो 3 बार रिपीट मार देंगे। 4 से 5, 4 से 5, ये कर दिया 4 से 5। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा? 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, 5 पूरे 25 पंजे 125। अब हमें ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिश्र धन दे रखा है और प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, हमारे मिश्र धन कितना दे रखा है? 3 वर्ष में 25,000 रुपये हो जाती है, यानी 125 की वैल्यू 25,000 रुपये। 125 की डिवाइड मैंने 20 में करी, तो 125 दूनी 250, 200 गुना है, 200 की गुना 64 में करेंगे। 64 की 2 में गुना करी, कितना आ गया? 64 दूनी 128, 2 जीरो की 2 जीरो, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 12,800 रुपये। क्लियर बात एकदम, कोई दिक्कत? 12,800 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 25,000 रुपये हो जाएगी, लगभग डबल के बराबर। ठीक है, आज अब दूसरा चलते हैं गुणे पर आधारित। ठीक है, एक मैं क्लियर टाइप और करता हूं इसमें, गुणे पर आधारित। जो कल क्लास कराऊंगा वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर पर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, और सबसे यूनिक होगी, एकदम यूनिक, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा ऐसा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को पढ़ने का। देखो, गुणे पर आधारित कोई क्लास है, गुणा पर आधारित। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, यानी कि आज का 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है, कोई राशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से, किसी सीआई के दर पर, सीआई लिख देता हूं, सीआई के दर पर, चक्रवर्ती ब्याज के दर पर 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाते हैं, 2 गुनी हो जाती हैं, 2 गुनी हो जाती हैं, 2 गुनी हो जाती हैं, तो वह कितने समय में, तो वह कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष में? 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट। प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट। उसने क्या कहा है कि कोई राशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम है, ये लिख दिया मैंने टाइम, यानी कि 6 वर्ष में कितनी हो रही है? 1 से 2 रुपये हो रही है। उसने बोला कि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है सीआई के रेट पर, यानी 1 से 2 रुपये हो रही है 6 वर्ष में। कितने में? 6 वर्ष में। 6 वर्ष में 1 से 2 रुपये हो रही है, तो उसने बोला है कि मुझे वही राशि कितने समय में, वह कितने समय में सोना, यानी रुपये 1 ही हमारे पास 16। ठीक है, यदि तुम्हें 2 की पावर पता है तो बिल्कुल आसान है। यदि नहीं आती है निकालने, जैसे मैंने लिख दिया कि 2 की पावर 4 जो होगी वो 16 होगी, नहीं पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना है, 16 के फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से 16 काटा कितनी बार जाएगा? 8 बार, और 2 8 से काटा 4 बार। ठीक है, 8 ये आ गया 2 बार, और ये 2 कट गया, तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 बार, यानी कि 2 जितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार आया, तो 4 की गुणा यहाँ पे कर देंगे।
तो 6 चौक 24, तो यानी राशि हमारी कितनी हो जाएगी 24 साल में कितनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। यानी 2 की पावर जितनी भी होगी, यदि डायरेक्ट याद है सही है, उसका 4 पावर 4 आई, जितनी पावर होगी उससे उससे गुणा कर देंगे। यदि नहीं पता है तो फैक्टराइजेशन कर लो, जितने गुणे हैं उसी से कटेगा। जैसे 2 गुणी थी तो 2 से ही कटा है, 2 से 16 काटा 8, 2 से 8 काटा 4, 2 से 4 काटा 2 और 2 से 2 काटा 1। तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, 4 बार आया, तो 4 की गुणा हमने 24 में 6 में कर दी, तो हमारा आ गया 24 साल। ठीक है, एक और करा देता हूं, इसी में ऐसा ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी में डिजिट चेंज कर देता हूं, इसी में डिजिट चेंज कर देता हूं, यानी कि आज का 6 क्वेश्चन, इसी का 6 बना देता हूं मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 6 की जगह में ना लिख दिया यहाँ पे 10 वर्ष। 10 वर्ष में 2 की जगह लिख दिया मैंने 3 गुनी, कितनी हो जाए तुझे 3 गुनी, 2 की जगह 3 गुनी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 की जगह 81 गुनी, तो 81 गुनी कितने समय में 81 गुनी हो जाएगी। तो वही करना है। तो हमारे पास समय कितना है 10 वर्ष है, समय कितना है 10 वर्ष है। सब प्रिंसिपल कितना है 1 है, 1 का कितना हो रहा है 3 गुना, मैंने यहाँ पे 3 गुना कर दिया। फिर मैंने लिखा 1 का कितना चाहिए उसे 81 गुना, तो यहाँ पे 81 का यदि फैक्टराइजेशन पता है तो सही है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 3 3 9 3 27 3 81, यानी 3 की पावर 4 आ रहा है। नहीं आता है तो निकाल लो, 81 लिखा, 81 को 3 से काटा 27 बार, 3 से काटा 9 बार, 3 को 9 काटा 3 बार। ठीक है, 1 हो गया कितना 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, तो 4 की पावर इसमें गुणा कर दो, तो कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, 40 गुना हो जाएगी, वो 40 साल में 81 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब इसे मैं यदि तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क होता है। ये देखो, यदि मैं इसे साधारण ब्याज पर देता, यहाँ पे इसे याद रखना कि 40 वर्ष में कितनी हो रही है 81 गुनी। यदि ये साधारण ब्याज पर होती तो मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ, देखो कितना अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। यदि मैं इसी राशि को साधारण ब्याज पर उधार देता, यानी कि मैं यहाँ पर CI की जगह SI देता, अंतर देखना अब। ठीक है, CI पर SI पे देता, यानी 1 की राशि 3 रुपए हो रही थी, तो ब्याज कितना मिलता हमें 2 रुपए। अब यहाँ पे 1 से कितना हो रहा है 81 रुपए, तो ब्याज कितना मिलता 80, कितना मिलता 80। तो 2 का 80 कितने गुना है 40, 40 की गुना इसमें करना 400 साल। अब अंतर देखो, जो राशि हमें 81 गुनी चक्रवर्ती ब्याज पर कितने साल में मिल रही थी, मात्र 40 साल में। कितने में 40 साल में, लेकिन साधारण ब्याज पर उसे कितना होने में लगता समय 400 साल। ये ताकत है CI की जो साल राशि हमारी 400 वर्ष में हो रही है, CI उसे मात्र 40 साल में खत्म कर देता है। ठीक है, ये ताकत है। ठीक है, इसी का सेकंड टाइप की बात करते हैं, इससे सेकंड टाइप है। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड टाइप इसका। इसका उल्टा टाइप है, इससे उल्टा भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे कि करते हैं, कोई राशि 25 वर्ष में 25 वर्ष में 32 गुणी हो जाती है, तो वह उसी CI की दर पर कितने समय में 2 गुणी हो जाएगी, 2 गुणी हो जाएगी। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है, देखो बिल्कुल आसान तरीका है, उसी की तरह करते हैं। 3 चीजें, प्रिंसिपल, CI और एक अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल, CI और अमाउंट। टाइम दे रखा है 25 साल। ठीक है, 25 साल में 1 से कितनी हो रही है, क्या गुनी है 32 गुनी। ठीक है, अब हमें चाहिए कितनी 2, या तो हमें ये पता हो कि पावर कितनी है,
नहीं पता है तो एलसीएम निकाल लेना है। जैसे मुझे तो मालूम है 2 की पावर 5 है, तुम्हें मालूम नहीं है तो एलसीएम निकाल लो। 2 को डिवाइड करा 32 में कितनी बार गया, 16 बार, डिवाइड करा 8 बार, 2 से डिवाइड करा 4 बार, 2 से डिवाइड करा 2 बार, 2 से डिवाइड करा 1 बार, तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। जब हम छोटी से बड़ी में जा रहे थे तो गुणा कर रहे थे, अब क्या हो रहा है, बड़ी से छोटी में जा रहा है तो उल्टा करेंगे, क्या, डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे। 5 के डिवाइड 25 में करा तो कितना साल आ गया, 5 साल, यानी 5 साल में ये कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, उसको और करा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, उसे और करा देता हूं। इस पे ये क्वेश्चन बनता है कि कोई राशि 6 वर्ष में सीआई की दर पर दुगुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर पर वह राशि 36 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष में कितनी हो जाएगी। उसी का नेक्स्ट टाइप है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो जाएगी। अब देखते हैं, उसने कहा कि 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 6 वर्ष और यहाँ पे लिख देना है दुगुनी। 6 वर्ष में दुगुनी हो रही है। अब हमें समय दे रखा है, यानी समय की वैल्यू समय ही रखनी है, यानी 6 की वैल्यू हमें 36 साल दे रखी है 6 की जगह, तो कितने गुना है, 6, तो यहाँ पे लिखना है 1। अब ये जो पावर है, जितना भी गुना है उसे 2 की पावर 6 चढ़ा देना है। तो 2 की पावर 6 का मतलब है 2 की तुम्हें 6 बार गुना करनी है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये मत कर देना 2 छिक्का बार, ये लिखना है कि 2 की 6 बार गुना करनी है। तो 2 की पावर 6 कितनी होगी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो कितनी गुनी हो जाएगी, 64 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। इसमें 3 टाइप बनते हैं, मैंने तीनों करा दिए हैं तुम्हें। कि एक में बनता है कि पहला टाइप था कि 6 वर्ष में दुगुनी हो रही है तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, या 16 गुनी हो जाएगी, या 32 गुनी हो जाएगी। पहला टाइप ये था। फिर था कि उसने कहा कि बड़ी राशि, यानी कि 25 साल में 32 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, दूसरा टाइप। एक टाइप है कि समय ही दे रखा हो और पूछा हो कि कितनी हो जाएगी। ये 3 टाइप क्वेश्चन थे, ये तीनों करा दिए हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही सही रहेगा। कल मैं सीआई और एसआई का अंतर पढ़ाऊंगा, उस जैसी क्लास पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इतना आसान नहीं कोई फॉर्मूला होगा सीआई और एसआई के में। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा जिससे तुम उसे 10 सेकंड में कर सको। ठीक है, सभी का धन्यवाद है मेरी वीडियो को देखने के लिए। ठीक है।